हरे कृष्ण। जब आषाढ़ मास की एकादशी आती है तब ब्रह्मांड की गति ठहर सी जाती है, क्योंकि उसी दिन से भगवान श्री हरि विष्णु पाताल लोक में योग निद्रा में जो चले जाते हैं। 4 महीनों तक सृष्टि के पालन का कार्यभार वे भगवान शिव को सौंपते हैं और यही समय कहलाता है चातुर्मास। ये केवल व्रत या नियमों का समय नहीं, बल्कि आत्मसंयम, त्याग और साधना की परीक्षा का भी काल होता है। इन 4 महीनों में की गई साधना, दान, जप और उपवास सामान्य दिनों की अपेक्षा 100 गुना फल प्रदान करने वाले होते हैं। इस अवधि में देवी देवता स्थिर होते हैं, विवाह मांगलिक कार्य वर्जित हो जाते हैं और मनुष्य को अपने भीतर झांकने का सुअवसर भी प्राप्त होता है। चातुर्मास का उद्देश्य केवल निभाना नहीं, बल्कि अपने जीवन को पवित्र भी बनाना है, तन से भी, मन से भी और कर्म से भी। तो आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं चातुर्मास के नियमों के बारे में, पूजा विधि के बारे में, चातुर्मास के दौरान क्या करें क्या ना करें, चातुर्मास का उद्यापन कब करें और इस बार चातुर्मास कब से प्रारंभ हो रहा है और कब समाप्त होगा। साल 2025 में चातुर्मास प्रारंभ होगा 6 जुलाई दिन रविवार को, जिस दिन आषाढ़ी एकादशी, हरिशयनी एकादशी और देवशयनी एकादशी है। इसी दिन से जगत के पालनहार भगवान विष्णु पाताल लोक में 4 महीनों के लिए योग निद्रा में चले जाएंगे। चातुर्मास समाप्त होगा 1 नवंबर 2025 दिन शनिवार को, कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन, जिस दिन देवउत्थान एकादशी होती है, जिसे हरि प्रबोधिनी एकादशी भी कहते हैं। अब जानते हैं चातुर्मास के नियमों और पूजा विधि के बारे में। चातुर्मास की विधि और उद्यापन का वर्णन पद्म पुराण में किया गया है। एक बार लोक हित के लिए देवर्षि नारद ने महादेव जी से पूछा, हे महेश्वर, पृथ्वी पर चातुर्मास व्रत के जो प्रसिद्ध नियम हैं उन्हें मैं सुनना चाहता हूँ, आप उनका वर्णन कीजिए। तब महादेव जी बोले, देवर्षि सुनो, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देता हूँ। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में एकादशी को उपवास करके भक्ति पूर्वक चातुर्मास व्रत के नियम ग्रहण करे। श्री हरि के योग निद्रा में प्रवृत्त हो जाने पर मनुष्य 4 मास यानी कार्तिक की पूर्णिमा तक भूमि पर शयन करे। इस बीच में न तो घर या मंदिर आदि की प्रतिष्ठा होती है और न ही यज्ञ आदि कार्य ही संपन्न होते हैं। विवाह, यज्ञोपवीत, अन्य मांगलिक कर्म, राजाओं की यात्रा तथा नाना प्रकार की दूसरी क्रियाएं भी नहीं होती। मनुष्य 1000 अश्वमेध यज्ञ करने से जिस फल को पाता है, वही चातुर्मास व्रत के अनुष्ठान से प्राप्त कर लेता है। जब सूर्य मिथुन राशि पर हो तब भगवान मधुसूदन को शयन कराएं और तुला राशि के सूर्य होने पर पुनः श्री हरि को शयन से उठाएं। अगर बीच में मलमास आ जाए तो इस प्रकार विधि का अनुष्ठान करें कि भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें, जो शंख चक्र और गदा धारण करने वाली हो, जिसे पीतांबर पहनाया गया हो और जो सौम्य आकार वाली हो। नारद, उसे शुद्ध और सुंदर पलंग पर, जिसके ऊपर सफेद चादर बिछी हो और तकिया रखी हो, स्थापित करें। फिर दूध, दही, मधु, लावा और घी से नहलाकर उत्तम चंदन का लेप करें। इसके बाद धूप दिखाकर सुंदर पुष्पों से श्रृंगार करें। इस प्रकार उनकी पूजा करके कहें, सुप्ते त्वयि जगन्नाथ जगत सुप्तम भवेदिदम, विबुद्धे त्वयि बुद्धेत जगत सर्वम चराचरम। अर्थात, हे जगन्नाथ, आपके सो जाने पर ये सारा जगत सो जाता है और आपके जागृत होने पर संपूर्ण चराचर जगत जाग उठता है। भगवान शिव कहते हैं, हे नारद, इस प्रकार भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्थापित करके उसी के आगे स्वयं वाणी से कहकर चातुर्मास व्रत के नियम ग्रहण करे। स्त्री हो या पुरुष, जो भगवान का भक्त हो, उसे हरि प्रबोधिनी एकादशी तक 4 महीनों के लिए नियम अवश्य ग्रहण करने चाहिए। जितात्मा पुरुष निर्मल प्रभात काल में अर्थात सुबह उषा काल में दांत साफ करके उपवास करके नित्य कर्म का अनुष्ठान करने के बाद भगवान विष्णु के समक्ष जिन नियमों को ग्रहण करता है, उनका और उनके पालन करने वालों का फल अलग अलग बतलाता हूँ, सुनो। हे विद्वन, चातुर्मास में गुड़ का त्याग करने से मनुष्य को मधुरता की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार तेल का त्याग कर देने से दीर्घायु, संतान और सुगंधित तेल के त्याग से अनुपम सौभाग्य की प्राप्ति होती है। योगाभ्यासी मनुष्य ब्रह्मपद को प्राप्त होता है। तांबूल का त्याग करने से मनुष्य भोग सामग्री से संपन्न होता है और उसका कंठ सुरीला होता है। घी के त्याग से लावण्य की प्राप्ति होती है और शरीर चिकना होता है।
देवर्षे, फल का त्याग करने वाले को बहुत से पुत्रों की प्राप्ति होती है। जो चौमासे भर पलाश के पत्ते में भोजन करता है वह रूपवान और भोग सामग्री से संपन्न होता है। दूध दही छोड़ने वाले मनुष्य को गोलोक मिलता है। जो मौन व्रत धारण करता है उसकी आज्ञा भंग नहीं होती। जो स्थाली पाक अर्थात बटलोई में भोजन बनाकर खाने का त्याग करता है वह इंद्र का सिंहासन प्राप्त करता है। नारद, इस प्रकार के त्याग से धर्म की सिद्धि होती है। इसके साथ नमो नारायण का जप करने से 100 गुने फल की प्राप्ति होती है। चौमासे का व्रत करने वाला पुरुष पोखरे में स्नान करने मात्र से गंगा स्नान का फल पा लेता है। जो सदा पृथ्वी पर भोजन करता है वह पृथ्वी का स्वामी होता है। श्री विष्णु की चरण वंदना करने से गोदान का फल मिलता है। उनके चरण कमलों का स्पर्श करने से मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। प्रतिदिन एक समय भोजन करने वाला पुरुष अग्निष्टोम यज्ञ का फलभागी होता है। जो श्री विष्णु की 108 बार परिक्रमा करता है वह दिव्य विमान पर बैठकर यात्रा करता है। विद्वन, पंचगव्य खाने वाले मनुष्य को चांद्रायण का फल मिलता है। जो प्रतिदिन भगवान विष्णु के आगे शास्त्र विनोद के द्वारा लोगों को ज्ञान देता है वह व्यास स्वरूप विद्वान श्री विष्णु धाम को प्राप्त होता है। तुलसी दल से भगवान की पूजा करके मनुष्य वैकुंठ धाम में जाता है। गर्म जल का त्याग कर देने से पुष्कर तीर्थ में स्नान करने का फल मिलता है। जो पत्तों में भोजन करता है उसे कुरुक्षेत्र का फल मिलता है। जो प्रतिदिन पत्थर की शिला पर भोजन करता है उसे प्रयाग तीर्थ का पुण्यफल प्राप्त होता है। चौमासे में कांसे के बर्तनों का त्याग करके अन्य धातुओं के पात्रों का उपयोग करें। अन्य किसी प्रकार का पात्र या बर्तन ना मिलने पर मिट्टी का ही बर्तन उत्तम है, या फिर स्वयं ही पलाश के पत्ते लाकर उनकी पत्तल बनाएं और उनसे भोजन पात्र का काम लें। जो पूरे 1 वर्ष तक प्रतिदिन अग्निहोत्र करता है और जो वन में रहकर केवल पत्तों में भोजन करता है उन दोनों को एक समान फल मिलता है। पलाश के पत्तों में किया हुआ भोजन चांद्रायण के समान माना गया है। पलाश के पत्तों में एक बार का भोजन त्रिरात्र व्रत के समान पुण्यदायक और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला बताया गया है। एकादशी के व्रत का जो पुण्य है वही पलाश के पत्ते में भोजन करने का भी बतलाया गया है। उससे मनुष्य सब प्रकार के दानों तथा समस्त तीर्थों का फल पा लेता है। कमल के पत्तों में भोजन करने से कभी नरक नहीं देखना पड़ता। ब्राह्मण उसमें भोजन करने से वैकुंठ में जाता है। ब्रह्मा जी का महान वृक्ष पलाश पापों का नाशक और संपूर्ण कामनाओं का दाता है। नारद, इसका बिचला पत्ता शूद्र जाति के लिए निषिद्ध है। यदि शूद्र पलाश के बिचले पत्र में भोजन करता है तो उसे 14 इंद्रों की आयु पर्यंत नरक में रहना पड़ता है। इसलिए वह बिचले पत्र को त्याग दे और शेष पत्रों में भोजन किया करे। ब्राह्मण, जो शूद्र बिचले पत्र में भोजन करता है वह ब्राह्मण को कपिला गौ दान करने से ही शुद्ध होता है, वरना नहीं होता। यदि शूद्र अपने घर में कपिला गौ का दोहन करे तो वह 10,000 वर्षों तक विष्ठा का कीड़ा होता है। कीड़े की योनि से छूटने पर पशु योनि में जन्म लेता है। जो शूद्र कपिल जाति के बैल को गाड़ी में जोत कर हाँकता है वह उस बैल के शरीर में जितने रोए होते हैं उतने वर्षों तक कुंभीपाक नरक में पकाया जाता है। यदि शूद्र पानी लाने के लिए किसी ब्राह्मण को घर में भेजे तो वह जल मदिरा के तुल्य होता है और उसे पीने वाला नरक में जाता है। जो शूद्र बुलाने पर ब्राह्मणों के घर भोजन करता है उसके लिए वह अन्न अमृत के समान होता है और उसे खाकर वह मोक्ष प्राप्त करता है। जो शूद्र लोभवश दूसरे का, विशेषतः ब्राह्मणों का सोना या चांदी ले लेता है वह घोर नरक में जाता है। इसलिए शूद्र को चाहिए कि वह सदा ब्राह्मणों को दान दे और उनमें विशेष रूप से भक्तिभाव करे। विशेषतः चौमासे में जैसे भगवान विष्णु आराधनीय है वैसे ही ब्राह्मण भी होते हैं। नारद, ब्राह्मणों की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। भाद्रपद मास आने पर उनकी महापूजा होती है। चौमासे में भूमि पर शयन करने वाला मनुष्य विमान प्राप्त करता है। 10,000 वर्षों तक उसे रोग नहीं सताते। वह मनुष्य बहुत से पुत्र और धन से युक्त होता है। उसे कभी कोढ़ की बीमारी नहीं होती। बिना मांगे स्वतः प्राप्त हुए अन्न का भोजन करने से बावली और कुआं बनवाने का फल मिलता है।
जो प्राणियों की हिंसा से मुंह मोड़कर द्रोह का त्याग कर देता है वो भी पूर्वोक्त पुण्य का भागी होता है। वेदों में बताया गया है कि अहिंसा श्रेष्ठ धर्म है, दान, दया और दम ये भी उत्तम धर्म है। ये बात मैंने सर्वत्र ही सुनी है। इसलिए बड़े लोगों को भी चाहिए कि वे पूरा प्रयास करके इन धर्मों का पालन करें। ये चातुर्मास्य व्रत मनुष्यों द्वारा सदा पालन करने योग्य है। ब्राह्मण, और अधिक कहने की क्या आवश्यकता। इस पृथ्वी पर जो लोग भगवान विष्णु के भक्त हैं वे धन्य हैं। उनका कुल अत्यंत धन्य है और उनकी जाति भी परम धन्य मानी गई है। जो भगवान जनार्दन के शयन करने पर मधु का सेवन करता है उसे महान पाप लगता है। अब उसके त्यागने का जो पुण्य है उसे भी सुनो। नाना प्रकार के जितने भी यज्ञ हैं उन सब के अनुष्ठान का फल उसे मिलता है। चौमासे में अनार, नींबू और नारियल का भी त्याग करे। ऐसा करने वाला पुरुष विमान पर विचरने वाला देवता होकर अंत में भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य धान, जौ और गेहूं का त्याग करता है वह विधि पूर्वक दक्षिणा सहित अश्वमेध आदि यज्ञों के अनुष्ठान का फल पाता है। साथ ही वह धन धान्य से संपन्न और अनेक पुत्रों से युक्त होता है। तुलसी दल, तिल और कुशों से तर्पण करने का फल कोटि गुना बताया गया है। विशेषतः चातुर्मास्य में उसका फल बहुत अधिक होता है। जो भगवान विष्णु के सामने वेद के एक या आधे पद का या फिर एक या आध ऋचा का भी गान करते हैं वे निश्चय ही भगवान के भक्त हैं, इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं। नारद, जो चौमासे में दही, दूध, पत्र, गुड़ और साग छोड़ देता है वह निश्चय ही मोक्ष का भागी होता है। मुने, जो मनुष्य प्रतिदिन आंवला मिले हुए जल से ही स्नान करते हैं उन्हें नित्य महान पुण्य मिलता है। मनीषी पुरुष आंवले के फल को पापहारी बतलाते हैं। ब्रह्मा जी ने तीनों लोकों को तारने के लिए पूर्व समय में आंवले की सृष्टि की थी। जो मनुष्य चौमासे भर अपने हाथ से भोजन बनाकर खाता है वह 10,000 वर्षों तक इंद्रलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो मौन होकर भोजन करता है वह कभी दुख में नहीं पड़ता। मौन होकर भोजन करने वाले राक्षस भी स्वर्गलोक में चले गए हैं। अगर पके हुए अन्न में कीड़े मकोड़े पड़ जाएं तो वह अशुद्ध हो जाता है। यदि मनुष्य उस अपवित्र अन्न को खा ले तो वह दोष का भागी होता है। मौन होकर भोजन करने वाला पुरुष निस्संदेह स्वर्गलोक में जाता है। जो बात करते हुए भोजन करता है उसके वार्तालाप से अन्न अशुद्ध हो जाता है और वह केवल पाप का भोजन करता है। अतः मौन धारण करके अवश्य ही भोजन करना चाहिए। नारद, मौनावलंबन पूर्वक जो भोजन किया जाता है उसे उपवास के समान जानना चाहिए। जो नरश्रेष्ठ प्रतिदिन प्राण वायु को 5 आहुतियां देकर मौन भोजन करता है उसके 5 पातक निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। ब्राह्मण, पितृकर्म अर्थात श्राद्ध में सिला हुआ वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। अपवित्र अंग पर पड़ा हुआ वस्त्र भी अशुद्ध हो जाता है। मलमूत्र का त्याग अथवा मैथुन करते समय कमर अथवा पीठ पर जो वस्त्र रहता है उस वस्त्र को अवश्य ही बदल दे। श्राद्ध में तो ऐसे वस्त्र को त्याग देना ही उचित होता है। मुने, विद्वान पुरुषों को सदा चक्रधारी भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। विशेषतः पवित्र और जितेंद्रीय पुरुषों का यह आवश्यक कर्तव्य है। भगवान ऋषिकेश के शयन करने पर पत्तियों का साग, लौकी और सिले हुए कपड़े यत्नपूर्वक त्याग देने चाहिए। जो चौमासे में भगवान के शयन करने पर इन वस्तुओं को त्याग देता है वह कल्प पर्यंत कभी नरक नहीं जाता। विप्रवर, जिसने असत्य भाषण, क्रोध, शहद तथा पर्व के अवसर पर मैथुन का त्याग कर दिया है वह अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। महर्षि, किसी पदार्थ को उपभोग में लाने के पहले उसमें से कुछ ब्राह्मण को दान में देना चाहिए। जो ब्राह्मण को दिया जाता है वह धन अक्षय होता है। हे ब्राह्मण, मनुष्य दान में दिए हुए धन का कोटि कोटि गुना फल पाता है। जो पुरुष सदा ब्राह्मण की बताई हुई उत्तम विधि तथा शास्त्रोक्त नियम का पालन करता है वह परम पद को प्राप्त होता है। इसलिए पूर्ण प्रयत्न करके यथाशक्ति नियम और दान के द्वारा देवाधिदेव जनार्दन को संतुष्ट करना चाहिए। नारद जी ने पूछा, विश्वेश्वर, जिसके आचरण से भगवान गोविंद मनुष्यों पर संतुष्ट होते हैं वह ब्रह्मचर्य कैसा होता है? प्रभु ये भी बतलाने की कृपा करें। तब महादेव जी ने कहा, विद्वान, जो केवल अपनी ही स्त्री से अनुराग रखता है उसे विद्वानों ने ब्रह्मचारी माना है। केवल ऋतुकाल में स्त्री समागम करने से ब्रह्मचर्य की रक्षा होती है।
जो अपने में भक्ति रखने वाली निर्दोष पत्नी का त्याग करता है वह पापी मनुष्य लोक में भ्रूण हत्या को प्राप्त होता है। चौमासे में जो स्नान, दान, जप, होम, स्वाध्याय और देव पूजन किया जाता है वह सब अक्षय होता है। जो एक अथवा दोनों समय पुराण सुनता है वह सब पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के धाम को जाता है। जो भगवान के शयन करने पर विशेषतः उनके नाम का कीर्तन और जप करता है उसे कोटि गुना फल मिलता है। जो ब्राह्मण भगवान विष्णु का भक्त है और प्रतिदिन उनका पूजन करता है वही सब में धर्मात्मा और वही सबसे पूज्य है, इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं। मुनि, इस पुण्यमय, पवित्र और पाप नाशक चातुर्मास्य व्रत को सुनने से मनुष्य को गंगा स्नान का फल मिलता है। देवर्षि नारद ने कहा, प्रभु चातुर्मास्य व्रत का उद्यापन भी बतलाइए, क्योंकि उद्यापन करने पर निश्चय ही सब कुछ परिपूर्ण होता है। तब महादेव जी ने कहा, महाभाग, यदि व्रत करने वाला पुरुष व्रत करने के पश्चात उसका उद्यापन नहीं करता तो वह कर्मों के यथावत फल का भागी नहीं होता। मुनिश्रेष्ठ, उस समय विशेष रूप से स्वर्ण के साथ अन्न का दान देना चाहिए, क्योंकि अन्न के दान से वह विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो मनुष्य चौमासे भर पलाश के पत्तल में भोजन करता है वह उद्यापन के समय घी के साथ भोजन का पदार्थ ब्राह्मण को दान करे। अगर उसने अयाचित व्रत यानी बिना मांगे अपने आप मिलने वाले अन्न का ही भोजन किया हो तो वह स्वर्णयुक्त वृषभ अर्थात बैल का दान करे। मुनिश्रेष्ठ, उड़द का त्याग करने वाला पुरुष बछड़े सहित गऊ का दान करे। आंवले के फल से स्नान का नियम पालन करने वाले मनुष्य को 1 माशा स्वर्ण का दान करना चाहिए। फलों के त्याग का नियम करने पर फल दान करें। धान्य के त्याग का नियम होने पर कोई सा भी अन्न अथवा अगहनी के चावल का दान करें। भूमि शयन का नियम पालन करने पर रुई के गद्दे और तकिए सहित शैया का दान करें। हे देवर्षि, जिसने चौमासे में ब्रह्मचर्य का पालन किया है उसको चाहिए कि भक्ति पूर्वक ब्राह्मण दंपति को भोजन दे, साथ ही उपयोग के अन्य सामान, दक्षिणा, साग और नमक दान करे। प्रतिदिन बिना तेल लगाए स्नान का नियम पालन करने वाला मनुष्य घी और सत्तू का दान करे। नख और केश रखने के नियम का पालन करने पर दर्पण दान करे। अगर जूते छोड़ दिए हो तो उद्यापन के समय जूतों का दान करे। जिसने चौमासे में दीपदान का संकल्प लिया हो वह उस दिन सोने का दीप प्रस्तुत करे और उसमें घी डालकर किसी विष्णु भक्त ब्राह्मण को दे दे। देते समय यही उद्देश्य होना चाहिए कि मेरा व्रत पूर्ण हो जाए। पान न खाने का नियम लेने पर स्वर्ण सहित कपूर का दान करे। हे द्विश्रेष्ठ, इस प्रकार नियम के द्वारा समय समय पर जो कुछ परित्याग किया हो वह परलोक में सुख प्राप्ति की इच्छा से विशेष रूप से दान करे। पहले स्नान आदि करके भगवान विष्णु के समक्ष उद्यापन करना चाहिए। शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु आदि अंत से रहित हैं। उनके आगे उद्यापन करने से व्रत परिपूर्ण होता है। जिसकी सामर्थ्य सुवर्ण या अन्य कीमती वस्तुओं का दान करने की ना हो वे केवल अन्न का दान भी करके उद्यापन कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हरे कृष्ण जरूर लिखिएगा।